है कि वो औरतों के सूखते हुए कपड़ों को भी देख के तो चुप जाती है, वो जानवरों के थनों को भी देखने से परहेज करती है। अगर दूध दोने की जिम्मेदारी नहीं है, सैयदुल खैफा हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं कि अगर जानवर का दूध तुझे नहीं दोना है तो तकवा इस बात में कि अपनी आंखों को जानवर का थन देखने से भी बचाओ। ये हमारे मजहब में तकवे की अलामत है। सोचो तो सही, गौर तो करो। जिस मजहब में अगर दूध दोने की जिम्मेदारी नहीं है तो जानवर का थन देखने से परहेज करना ये तकवा के करीब है। उस मजहब के नौजवान हीरो हीरोइन को जिना करते हुए देख के हंसते, शाही सिफत लोग कहां थे? गैरतमंद लोगों की गैरत क्या गई? नरम नरम गद्दों पे जाशिया करने वालों, क्या सोचते हो कोई नहीं देख रहा है? क्या खुदा भी नहीं देख रहा है? कुदरत बड़ी गैरत वाली है। कुदरत जब इंतकाम की लाठी उठाती है तो फिर किसी को बख्शा नहीं जाता। कि अगर फिर कोई उसके लिए दुआ करे तो कुदरत दुआ से भी रोकती है। आप कह सकते दुआ से आप बच जाएंगे? मस्जिदों में सवालात आयतें करीमा पढ़कर दुआ करने से आप बच जाएंगे? अमान यही होंगे, दुआ बचा देगी। कभी कभी आप कर दुआ करोगे बच जाओगे। सुनो, शायद प्रोग्राम पर आपकी नजर नहीं है। अगर अमान ऐसे ही गंदे और घिनौने रहे, 1.25 लाख नहीं 1.25 करोड़ मरतबा की आयतें करीमा पढ़ोगे तो नहीं बच सकते। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सरकार क्यों बताए? कुरान की आयत मेरे दिमाग में है। जब अल्लाह ने कौम लूत पर अज़ाब नाज़िल करने का फैसला किया तो वहाँ दुआ करने वाले कोई पीर साहब या मौलाना साहब नहीं थे, वहाँ दुआ करने वाली भाई खलील है। कौम लूत के लिए जनाब खलील ने दुआ की, अल्लाह इन अज़ाब से बचा ले। कुदरत ने कहा तू मेरा खलील है, अब मेरी खुशी इसी में कि तू इनके लिए दुआ न कर। करतूत अच्छे नहीं, वो बदफहमियां करते थे, वो तालियां बजाते, सीटी हो जाते थे, वो जोर से नहीं खारिज करते थे। ये चंद गुना थे, एक गुना हमारे दरमियान मशहूर है, लेकिन ये भी था कि जोर से हंसते हंसते नहीं खारिज करते थे, ताली हो जाती। ताली बजाने पर भी ये था, सीटी हो जाते थे, सीटी। अल्लाह इस पे नाराज था और जो बदफहमी करते थे वो तो आपको पता ही है। कुदरत ने किसको रोका? हजरत खलील को। इब्राहिम तू मेरा खलील है, इसके लिए दुआ मत कर, मैं इसको हलाक करूंगा। और कुदरत ने हलाक किया। पता चला जब तक दूध नहीं बदलेंगे दुआएं भी मुफीद साबित होंगी। अल्लाह दुआ जरूर कबूल करते हैं, हम इससे मायूस नहीं है, लेकिन पहले हालात बदलो अपने आप को। पेट में हराम होगा तो क्या दुआ कबूल होगी? आंखों में हराम होगा तो क्या दुआ कबूल होगी? और अगर निगाह मुसलमान है, खुदा की इज्जत की कसम, दुआ की जरूरत नहीं, निगाह उठती है, हालात बदल जाते हैं। कब सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब गर्म होता है हालात बदल जाते हैं। काफ़िले हिजाज में कोई हुसैन न हो तो यजीद हलाक कैसे होगा? काफ़िले शाम में कोई इब्राहिम न हो तो नमरूद हलाक कैसे होगा? काफ़िले मिस्र में कोई मूसा न हो तो फिरौन हलाक कैसे होगा? फिरौन की हलाकत के लिए काफ़िले मिस्र में मूसा चाहिए, काफ़िले शाम में इब्राहिम चाहिए और काफ़िले हिजाज में हुसैन तब हलाक होगा ना यजीद। यहाँ तो कोई हुसैन ही नहीं है, वहां तो सब तो लगे हुए फिक्री नमाज की छूटती। यहाँ तो बेटे की शादी की मसरूफियत में मेहमानों की खिदमत करते करते 5 वक्त की नमाज चली जाती है, माथे पर शिकन करती है। बेटे की शादी इतनी अहम थी कि नमाज 5 टाइम की पूरे घर में छोड़ दी। यही है ना, जिस कौम ने नमाज को इस खाने में रखा हो उस कौम का अंजाम क्या? सोचो ना जरा, नमाज क्या थी? जन्नत पर तरजीह दी हमारे बुजुर्गों ने नमाज। मेरे मौला मुश्किल कुशा ने कहा था, अगर अल्लाह क़यामत में अली से कहेगा या जन्नत या नमाज पढ़ दो तो मैं
नहीं, वो तो पढ़ती नहीं, जो पढ़ती है शादी में वो भी नहीं पढ़ती। क्यों? अगर वुजू कर लूंगी तो मेकअप भी नहीं जाएगा। कौम की जो औरतें मेकअप से ज्यादा नमाज को अहमियत न दे, उनकी दुआओं में असर क्या होगा? वरना याद रखना, जो औरतें मुसलमान हो ना, मुसलमान वाकईतन मुसलमान, हाँ, उनके दुपट्टों के टुकड़ों से भी अल्लाह तुम्हारे कबूल करता। शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दहलवी ने अखबारुल अखयार में लिखा है कि नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई दिल्ली में कई बार, मगर बारिश नहीं हुई। लोगों ने शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद से कहा, सरकार बड़ी इस्तिस्का होगी, दुआएं होगी, बारिश नहीं होती। शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद ने एक कपड़े का टुकड़ा निकाल के उसको हवा में लहराया और कुछ कहा, बारिश हो गई। लंबी चौड़ी दुआओं से नहीं हुई, ये क्या कहा लहरा कर? तो कहा ये मेरी माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने कहा अल्लाह, ये उस माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है जिसके सर के बाल को उसके बेटे ने भी नहीं देखा, उसी के सत्ते में बस। ऐसी मालिक ये दुआओं की कबूलियत का हाल था। क्या हो गया? हमने अपने मजहब से बगावत, हमने अपने मजहब से दूरी को इख्तियार किया। तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इसलिए कहा था कि हालात उसने बहुत कत्लेआम किया और वो ड्रामाई अंदाज से मुसलमानों को कत्ल करता था। कैसे? ड्रामाई मजा ले लेकर। एक दिन हालात में मुसलमानों को सफों में खड़ा कर दिया, सफों, और खड़ा किया। उसके हाथ में सेब का सेब, वो सेब को यूं ऐसे लुकाता, ऐसे फेंकता और यूं फेंकता और इधर से इशारा करता, तो तलवार लेकर जल्लाद आता और एक ही धार से सब गर्दनें उड़ा देता। आखिरी में पहली सब की आखिरी में बाबा खड़ा हुआ था, बूढ़ा बाबा, उसकी निगाहें मुसलमान नहीं, वो मुसलमान तो सभी थे लेकिन उसकी निगाहें भी मुसलमान। जब तलवार सबको काट दिया तो पहली सब में जो बाबा खड़ा था, बूढ़ा बाबा, वो दूसरी सब पे चला गया, चुपके से पीछे हो गया, पीछे हो गया। फिर दूसरी सब का इनाम हुआ, दूसरी सब की गति नहीं, फिर वो तीसरी सब में चला गया। हालात को देख रहा था ये मंजर। फिर तीसरी सब कटी तो चौथी सब में चला गया, फिर चौथी सब कटी तो पांचवी में, और आखिरकार वो सातवीं में चला गया। जब सातवीं सब की बारी आई तो सातवीं सबको काटने लगा ना जल्लाद, तो हलाकों ने कहा इस बूढ़े बाबा को जो आखिरी में खड़ा है इसको नहीं काटेगा, इसको बहुत मजे ले लेके काटेंगे, क्योंकि ये सातवीं 7 बार इसको तकदीर की बचने की। वो बुढ़ा बाबा खड़ा था, सब कट गए थे। अब हलाकों ने उस बड़े मियाँ से कहा 7 बार तुम्हें मौत से बचने की तदबीर की, अब 7वीं सब की बात में 8वीं सब तो है नहीं, अब तुझे बचाएगा कौन? मेरी तलवार से। निगाहें मुसलमान थी, उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि जब हुकूमत ज़बान बंद कर देती है तो फिर काम निगाहें कर। ये दस्तूर ज़बाबंदी एक ऐसा तेरी महफिल का, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी, वरना हमारा हाथ तो ये था कि बदल डाला है अपना अंदाज़े बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बां हमने। एक दिन वो थे और एक दिन ये है, करतूत जैसे हैं, दिन वैसे हैं। कुछ नहीं कहा बुढ़े बाबा ने, जब हलाकों ने कहा तुझे बचाएगा कौन? उसकी मजलूम निगाहें आसमान, कुछ कहा नहीं, बस ये कहना चाहता हूं, निगाहें मुसलमान हो जाती है तो ज़बान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा अल्लाह सिर्फ ज़बान नहीं बल्कि खामोशी भी सुनता है। अलीमुल बिज़ात सुदूर है मेरा अल्लाह, लेकिन कोई आए भी उसकी तरफ, पलटे भी दूसरी तरफ, रुजू भी तो करे उसकी तरफ। निगाह उठाई, जब निगाह उठी हलाकू समझ न सका क्या कहना चाहता है, उसने फिर सेब उछाला और जल्लाद को इशारा ही करने वाला था कि सेब को कैच करना चाहा तो बैलेंस बिगड़ गया, घोड़े की लगाम जो हाथ में उसको झटका पड़ा, घोड़ा दौड़ पड़ा उसी हालत में, और इसके एक पैर सील से निकला और दूसरा पैर जेल में अटक गया और घोड़ा दौड़ता रहा, यहाँ तक कि उसका सर जमीन पे पटकता रहा, पटकता रहा, पटकता रहा, घोड़ा उस वक्त तक दौड़ता रहा जब तक
नहीं गया, घोड़ा दौड़ता रहा। एक बुढ़े बाबा की मुस्लिम निगाह ने इतने बड़े हलाकों को, जिसको बादशाह खत्म न कर सके, उसको एक निगाह मुस्लिम में खत्म कर दिया। एक बार ने इसी को तो कहा था, ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल कि वो निगाह मुसलमान कुछ भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अपनी निगाह भी मुसलमान है? क्या हमारी निगाह भी मुसलमान है? हम क्या करें? हमारी बातों का जायजा ले। तो कुरान कहता है सारे इंसान खाते में है सिवाय किसके? 4 लोगों के, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। ईमान वाले खाते में नहीं है, लेकिन ईमान लाके छुट्टी नहीं। व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए। ईमान लाने के बाद नेक अमल की जरूरत है। अमल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, अमल करना अमल, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लाए और तुम सिर्फ नसब लाओ। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं। फिर उसके बाद खानदान नबूवत का वस्फ लोगों ने देखा कि हर दौर में खानदान रिसालत के लोग जितने बाअमल थे उतना बाअमल कोई हुआ ही नहीं। मदीने मुनव्वरा में कोई ऐसी औरत मिलती है आपको जो नफिल नमाज में एक रकअत में पहला सजदा करती है और पूरी रात इसी में गुजार देती है? अगर कोई औरत मिलेगी तो आपको नबी के घर में मिलेगी। सजदा सादा एक ही रात में एक सजदे में पूरी रात गुजर जाती है। और जब सुबह होती है तो हसरत से कहती है, अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी दिल खोल के सजदा भी न कर सकी। नबी के खानदान ने कितनी इबादत की। जब नबी मोहम्मद को इमाम हुसैन से कहा गया चलो जंग करो, तुम भी आ गए हम भी आ गए। इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा, गाजी अब्बास से, अब्बास उनसे कह दो आज नहीं कल जंग करेंगे। साथी शौक शहादत से सरशार थे, शौक शहादत से सरशार थे। उन्होंने सरशारी के आलम में कहा, हुसैन जब जंग ही करना है तो आज क्यों नहीं? मेरे इमाम ने कहा था कि कल यौम आशूर है और आने वाली शब आशूर भी है, शब जुमा भी है। मैं चाहता हूँ कि शहीद तो होना ही है, लेकिन एक रात की मोहलत ले लो ताकि जी भर की इबादत कर सके। रात की मोहलत मांगी जा रही है इबादत के लिए, और या कुदरत ने इबादत का मौका दिया है, इबादत के लिए टाइम नहीं। कितने धड़ल्ले से मेरी कौम के जवान कहते मौलाना नमाज के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इसने का टाइम मिले तो नमाज पढ़ो। मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज है। पहले नमाज पढ़ो, उसके बाद जो वक्त मिले उसमें दूसरे काम करो। और वो नमाज से टाइम बचे उसमें काम करना है, काम से टाइम बचे उसमें नमाज नहीं। हम पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज है। अल्लाह अकबर। हमारे सवाले का क्या हाल था? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ आइए हदीस सुन ले, रिवायत सुन ले और फिर गुफ्तगू जो वो नतीजे पर